आज कौन का फर्दर स्टडी करते हैं। कौन जनरल इक्वेशंस, राइट सर्कुलर कौन तो हो गया था। अब थोड़ा सा ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। आज का और लोग आके ज्वाइन कर लेंगे तो देख लेते हैं। क्वेश्चन का प्रिंट भाई इस साल का है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट दिस प्लेन कट्स द कोन इन परपेंडिकुलर लाइंस। प्लेन जब कोन को कट करता है तो उसमें पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला है ना। प्लेन ने जब कोन को कट किया तो पैराबोला बना, इलिप्स बना, हाइपरबोला, सर्कल भी बनता उसी में, पेयर ऑफ लाइंस और कुछ अननोन फिगर भी जनरेट हो सकते हैं। ये प्रोड्यूस होता है आपके क्वेश्चन में। इस प्लेन ने इस कोन को कट किया और क्वेश्चन कहता है कि प्लेन कट्स कोन इन परपेंडिकुलर लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में कट किया और वो पेयर ऑफ लाइंस आपस में कैसे परपेंडिकुलर है। इफ दिस हैपेंस, तो इफ के बाद लिखा है ना, वो प्रूव करना है और ऊपर जो लिखा वो गिवन है। अब प्लेन ने कोन को कट किया तो लाइन, इक्वेशन कह रहा है लाइन बनी। अब ध्यान से देखो, प्लेन और कोन दोनों ओरिजिन से पास हो रहे, x0, y0, z0। यहां देखो yz x को 0 करो तो 0 0 0 सेटिस्फाइड प्लेन एज वेल एज कोन। जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन सेटिस्फाइज प्लेन नंबर 1 एंड कोन नंबर 2। प्लेन और कोन दोनों को ओरिजिन सेटिस्फाई करता है 0 0 0। अब प्लेन ने कोन को कट किया तो जो इंटरसेक्शन है वहां पर ओरिजिन जरूर होगा, और लाइंस में कट किया तो इक्वेशंस ऑफ कॉमन लाइंस। जो प्लेन और कोन दोनों ने जब कट किया तो सरफेस के ऊपर दो लाइनें जनरेट हुई। वो दोनों लाइंस की इक्वेशन ये है, इक्वेशंस ऑफ कॉमन लाइंस इज गिवन बाय x माइनस x1 बाई एल। x1 क्या है, 0, ओरिजिन से पास हो रहा है ना, लाइन भी ओरिजिन से पास होगी क्योंकि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन है। वो क्वेश्चन ने नहीं दिया, आपको ऑब्जर्व करना, याद रखना। तो इक्वेशंस ऑफ कॉमन लाइन या लाइंस भी कह सकते हैं, इज गिवन बाय द फॉलोइंग: x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई m, z माइनस z1 बाई n। LMN हमने लाइन के dr dc कुछ भी कह दो, dr है वैसे ले ली, dc भी ले सकते हैं। यहाँ यूज नहीं है dr dc वाले वर्ड का, यूज हम लोग करेंगे। हम लोग डायरेक्शन रेशियो लेकर के चल रहे हैं। तो ये कॉमन लाइन हो गई, और कॉमन लाइन है तो वो प्लेन पर और कोन दोनों पे लाई करेगी क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो ये किस पे लाई कर रही है, 1 और 2 पर। तो वैसे तरीका तो यह है, इसको लैम्डा बोल दीजिए। तो x की वैल्यू आ गई l लैम्डा, y की वैल्यू आ गई m लैम्डा, z की वैल्यू n लैम्डा। ये क्या आ गया, ये आ गया एवरी पॉइंट ऑफ लाइन, जनरल पॉइंट ऑफ लाइन। तो ये पॉइंट ऑफ लाइन 1 और 2 पर दोनों पर लाई करता है। तो लाइज ऑन 1 एंड 2, दोनों पे लाई करता है। तो दोनों पे लाई करो, इसको यहां पे लाई करो। x की जगह l लैम्डा, al लैम्डा,
बी, वाई की जगह एम लेमडा बी एम लेमडा, जेड की जगह एन लेमडा सी एन लेमडा इक्वल टू 0। अब इसमें बाई जेड का मतलब एम एन लेमडा स्क्वायर प्लस बाई जेड जेड एक्स एन एल लेमडा स्क्वायर प्लस एक्स वाई एल एम लेमडा स्क्वायर। कुछ पहचान में आ रहा है? ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, जनरल पॉइंट ऑफ लाइन, दिस शुड लाई ऑन प्लेन एज वेल एज कोन, दोनों पे हमने लाई करा दी। उसे ये मिल गया, ये मिल गया। इसमें ध्यान से देखना कि लेमडा का डिवीजन करिए, तो लेमडा का डिवीजन करके लेमडा उसमें दोनों में भी नहीं बचेगा, मतलब आप लेमडा ना लिखते तो काम चल जाता। समझो इसको, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0, ये थर्ड नंबर, और यहाँ भी लेमडा स्क्वायर का डिवीजन कर दो थ्रू आउट, तो एम एन प्लस एन एल प्लस एल एम इक्वल टू 0, 4 नंबर। समझे? अब एक बात समझो, ये एल लेमडा एम लेमडा एल लेमडा ये सब हमने आपके सेटिस्फैक्शन के लिए बता दिए, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन के लिए। वैसे क्या होता है कि अगर ये लाइन कोन और प्लेन पे लाई करती है, तो इस लाइन के जो डी आर है ना एलिमेंट, दे शुड सेटिस्फाई प्लेन एंड कोन डायरेक्ट। तो एल एम एन को अगर यहाँ ए प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0, तो वही तो आ गया यहाँ डायरेक्ट। एल एम एन को कोन पे लिख देते तो भी डायरेक्ट आ जाता, जो कि चलता भी है, मतलब एग्जाम में भी डायरेक्ट लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आपकी जो बुक वाले हैं वो ये डायरेक्ट लिखते हैं, ये जो मैंने लेमडा स्क्वायर ये सब बताया ये थोड़ा कम ही लिखते हैं बुक में, डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर वो मिस्ट्री बनी रहती है कि ये आखिर हुआ क्यों। तो इसलिए मैंने एक बार बता दिया। आगे से किसी भी क्वेश्चन में अगर प्लेन और कोन को कोई लाइन सेटिस्फाई करती है तो लाइन के एलिमेंट उसमें डायरेक्ट पुट कर दो, एक्स वाई जेड की जगह पर आएगा, वो रिजल्ट ट्रू होगा। और तो ऐसे करना एग्जाम में कि मतलब डायरेक्ट पुट करना। हाँ, लाइन लिख देना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जरूर लिख देना ये। उसके बाद जो एलिमेंट यहाँ पे डायरेक्ट हाँ लिख सकते हैं, आप कह सकते हो एलिमेंट सेटिस्फाई प्लेन एज वेल एज कोन। और ये थोड़ा अब आप जान ही चुके हो, सारा लिखोगे तो ये अच्छा है, इससे कन्विंसिंग होती है ना। ओके, अब आपकी ड्यूटी क्या है, वो जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर है आपस में, तो परपेंडिकुलरिटी का फैक्ट लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलरिटी का फैक्ट होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ऐसा फैक्ट होता है। ठीक है, तो वो फैक्ट यूज करना पड़ेगा। अब वो फैक्ट के लिए हमें क्या करना, हमें वो L1 M1 N1 L2 M2 N2 निकालना। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दो से ही आपको L1 M1 N1 L2 M2 N2 निकालना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इक्वेशंस बहुत कम है और अननोन्स हैं बहुत सारे। तो इसको ट्रिक से किया जाता है। ट्रिक क्या है, इससे आप n निकाल लो। ठीक है, n पसंद ना हो l निकाल लो, m कोई एक निकाल लो, n निकालते हैं सारे लोग। तो इक्वेशन नंबर 3 से n निकाल के और 4 में पुट कर दो, कम से कम n तो हटाओ, सॉल्व करने लग जाओ, कहने का मतलब सॉल्व करने लगे। तो 3 से n आया माइनस al प्लस बी एम अपॉन सी। ठीक है, n की वैल्यू n की मैंने हाँ सी है al प्लस बी एम बाई सी। 5 को 4 में यूज कर दो, तो आफ्टर दैट 4 गिव्स यू द फॉलोइंग m इनटू जो n है ना माइनस al प्लस बी एम बाय सी, फिर l इंटू n, तो माइनस l इंटू al प्लस बी एम बाय सी प्लस एल एम। देखो ठीक लिखा, n केवल हमने n रिप्लेस बाय दिस क्वांटिटी किया अभी, और कोई काम इसमें नहीं किया। अब c का मल्टीप्लाई कर लो सारी इक्वेशन,
ये आएगा माइनस ए एल एम, बहुत ही केयरफुल रह के, माइनस बी एम स्क्वायर माइनस ये ए एल स्क्वायर माइनस बी एल एम प्लस सी एल एम, सी मल्टीप्लाई किया ना थ्रू आउट, इक्वल टू 0। ठीक, माइनस ए एल स्क्वायर, ये टर्म मैंने यहां रख ली, और एल एम की 3 टर्म्स है, एल एम की 3 टर्म्स उठा लो आप। माइनस एल एम अगर कॉमन लोगे तो यहां से ए, यहां से प्लस बी, और यहां से माइनस सी, और इधर आ गया माइनस बी एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब इक्वेशन आपकी एल एम में आ गई। अब एल एम में ये फुल्ली सॉल्वेबल नहीं है। यू कैन फाइंड एल इन टर्म्स ऑफ एम, और यू कैन फाइंड एम इन टर्म्स ऑफ एल। फुल्ली क्वाड्रेटिक और ये एल में क्वाड्रेटिक, या यूं कहिए एम में क्वाड्रेटिक, किसी एक में क्वाड्रेटिक ट्रीट की जा सकती है। तो इन्होंने एक ट्रिक निकाली हमारे मैथमेटिशियंस ने कि माइनस एम स्क्वायर का डिवीजन कर दो। हम लोग एल बाई एम के लिए सॉल्व करेंगे, ना एल के लिए सॉल्व करेंगे ना एम के लिए, वी विल सॉल्व फॉर एल बाई एम। तो डिवाइड बाई एम स्क्वायर, या माइनस एम स्क्वायर लिखोगे तो नेगेटिव इतने सारे ना पॉजिटिव हो जाएंगे। एम स्क्वायर का जब डिवीजन लगा तो यहां आया ए इंटू एल बाय एम होल स्क्वायर, पहचान पाए? ये प्लस साइन, ए प्लस बी माइनस सी इंटू यहां आ गया एल बाई एम, तो इसमें डिवीजन लगा तो ये प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके 2 रूट्स आप अज्यूम करें। क्वाड्रेटिक है तो एल बाई एम की 2 वैल्यूज होंगी, तो एक की वैल्यू अल्फा तो दूसरी वैल्यू बीटा। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उन अल्फा बीटा को आप लिखिए L1 बाई M1 एंड L2 बाय M2। ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा। एल बाई एम फॉर्म में रूट ले लिए, जो कोई गलती है नहीं इसमें, इसके रूट एल बाई एम फॉर्म में होंगे। एल बाई एम की 2 वैल्यू होंगी रूट्स, एक का नाम L1 बाई M1 रख दिया, दूसरे का नाम L2 बाय M2 रख दिया। अब इसमें से प्रोड्यूस होगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई क्वाड्रेटिक। क्यों? इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, बहुत हार्ड है, तो हम लोग सोल्यूशन की जरूरत नहीं, हमें जरूरत एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। सम तो साथ में बता सकता हूं, लेकिन हमें देखिए अल्फा इंटू बीटा की जरूरत है। ये रहा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है, सी बाई ए होता है, सी का मतलब बी, यहां पर सी, और ये कौन है अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी बाई ए के इक्वल होता है, वो मैंने यूज किया। अब इसको थोड़ा सा हम ट्रिक से लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए L1 L2 इक्वल टू बी M1 M2 कर लिया। थोड़ा और अच्छा लिखो, L1 L2 बाय 1 बाई ए नीचे पर जाए, M1 M2 बाय 1 बाय बी। आपने n एलिमिनेट किया था, n किया था ना बिगिनिंग में, तो ये आया। अगर आप n एलिमिनेट ना करते, कुछ और एल करते एलिमिनेट, तो रिजल्ट क्या आता? ये n को हटा दिया तो LM में रिजल्ट आया हुआ है, n को हटाया, m हटाओगे तो NL में आएगा, है ना? l हटाओगे तो MN में आएगा। तो बाई सिमेट्री 2 रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख दो एग्जाम में भी। LM है ना ये, तो दूसरा क्या आएगा M1 M2, MN वाला लिखिए, N1 N2 के नीचे क्या आने वाला है 1 बाई सी आने वाला। ABC में प्लान था आपका जो प्लान था वो ABC में है, तो ये 1 अपॉन ए आया, 1 अपॉन वहां 1 अपॉन सी आने वाला है, समझ में? आगे और MN अब NL आएगा, N1 N2 1 बाय सी इक्वल टू L1 L2 अपॉन 1 बाई ए।
ठीक है। और लेमडा शायद हमने कहीं वो लिया था, चलो इसको अल्फा कह दो, और ये भी अल्फा होगा क्योंकि m1 m2 1/b है ना, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। इससे हुआ क्या, 6 नंबर से L1 L2 आ रहा पूरा फुल्ली, कितना आ गया, अल्फा इंटू 1/a आया। m1 m2 क्या आ रहा है, अल्फा इंटू 1/b, और यहां से n1 n2 कितना आ रहा है, अल्फा इंटू 1/c, और ये एक्स्ट्रा है क्योंकि रिजल्ट हमें 6 और 7 से मिल ही गए, लिखने सारे पड़ेंगे, 8 से निकालोगे तो वही आ रहा है, n1 n2 1/c इंटू अल्फा, वो पहले ही आ चुका। अब आप लगाओ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, वो जो दो लाइंस है वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलरिटी के लिए क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है L1 L2 M1 M2 N1 N2, अल्फा बाई ए, अल्फा बाय बी, अल्फा बाय सी, अल्फा का डिवीजन ये आपका, यही प्रूव करना था। अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन है जिनके मैं हिंट्स दूंगा, अभी बताता हूं। क्योंकि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थोड़ा बहुत चेंज फॉर्म में भी आता है सेम क्वेश्चन, तो इसलिए क्या क्या चेंज फॉर्म में आ सकता है वो आपको याद दिलाता हूं। ये आपने अभी अभी प्रूव कर डाला, जो प्रूव किया वो प्रूव ये किया। क्वेश्चन था 22A, उसमें ax प्लस बी बाय प्लस सी जेड इक्वल टू 0 था प्लेन, वाई जेड जेड एक्स बाई ये कौन था, और लाइंस कैसी थी, परपेंडिकुलर, और कंडीशन आई थी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0, और प्रोसीजर आपने खूब अच्छी तरह लर्न किया। ठीक है, अब इसका यूज या सिमिलर क्वेश्चन कैसा आएगा वो आपको देखा। ये क्वेश्चन है जो 2006 तो सामने लिखा है, आता ही रहता, मतलब आते रहता है इधर उधर करके, इधर उधर का मतलब एक्स का कोफिशिएंट अभी लेमडा है, आपके लिए वाई के कोफिशिएंट लेमडा आ सकता है, या जेड का लेमडा स्क्वायर हो सकता है, क्या पता, तो चेंज वेंज करके आता रहता है। तो ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, आपको लेमडा निकालना है, लेमडा इज रियल इफ दिस प्लेन कट्स द कोन इन परपेंडिकुलर लाइंस, ये कोन इस प्लेन को परपेंडिकुलर लाइंस में लास्ट टाइम भी कट कर रहा था, तभी कंडीशन जनरेट हुई थी। तो यहां पर अगर हम 22B की बात करें तो A की वैल्यू बैठती है लेमडा, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1। अब कौन आपका वही है, पहले वाला, कौन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन सारा सोल्यूशन रिपीट करते आओ, तो कहां पर पहुंचोगे, 1/a प्लस 1/b प्लस, यही कंक्लूजन था ना लास्ट टाइम। तो इस बारी में आप यहां पहुंचोगे, और यहां जब पहुंचोगे तो a तब लेमडा हो चुका होगा, b की वैल्यू वहां 1 हो चुकी होगी, c की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, 1/लेमडा की वैल्यू -2, तो लेमडा -1/2, ये आपका तो क्वेश्चन की कॉर्नरी टाइप है। पर एग्जाम में आया तो आपको वो सारा क्वेश्चन मतलब करना है, ठीक है। हाँ, इसके साथ वो होल क्वेश्चन लेमडा, मतलब ये क्वेश्चन अब क्या क्वेश्चन ये हमने तो फार्मूले की तरह यूज कर लिया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। यू विल नॉट बी यूजिंग एज फार्मूला, यू विल डू होल वर्क इन द एग्जाम, ठीक है। अब देखो फिर से मैं याद दिला दूं, ax प्लस बी बाय प्लस सी जेड इक्वल टू 0 था हमारा प्लेन, और बाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 था हमारा कौन, प्लेन और वो कौन, और जब लाइंस परपेंडिकुलर थी उसके लिए 1/a 1/b 1/c इक्वल टू 0 आया था।
तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। इसमें प्रूव करना है, शो करना है, शो दैट दिस कट्स द कोन इन परपेंडिकुलर लाइन्स। अब की प्रूव करना, लैम्डा नहीं निकालना है। तो प्रूव करने के लिए क्या होगा, आप ए की वैल्यू देखो, यहाँ 6 बैठ रही है, की वैल्यू 3 बैठ रही है, सी की वैल्यू बैठ रही है -3, और कौन वही है। कौन तो चेंज कर ही नहीं सकते वो, हाँ चेंज करेंगे तो कितना करेंगे, बस इतना चेंज वो कर सकते हैं कि कौन में ना सारे डबल कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ नहीं करेंगे। कौन में 2 का डिवीजन लगा दो आप, उन्होंने 2 डबल करके दिया हुआ है, यहाँ डबल वहां ट्रिपल, वो करेगा नहीं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा पूरा। तो अच्छा, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -2। अब हम चेक करते हैं 1/a + 1/b + 1/c। चेक करो, 1/6 + 1/3 + 1/-2 इक्वल टू 0 आएगा। ये आ गया 0 है, कैलकुलेशन करो 0 है। इसका मतलब क्या है, लाइंस परपेंडिकुलर है। क्यों, ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है, सेटिस्फाइड है। समझे? सो लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब जब आप वो L1 L2 वाला कर रहे होंगे, तब वहां पर ना L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 जब आप निकालोगे तो वो नेचुरल 0 आएगा अपने आप। 0 आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप 0 आएगा। तो बोल देना कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, वो सब वो अपने आप 0 आएगा, नेचुरल 0 पैदा होगा। वहां आएगा समथिंग लाइक α/6 + α/3 + α/-2 = 0, जो कि ट्रू है। एलसीएम लेके देखो, ऐसा कुछ आएगा। आप ओरिजिनली क्वेश्चन, जो पहले वाला क्वेश्चन है उसको देख देख के करना, और डाउट हो फिर मुझे पूछो, मैं तो करके दे दूंगा क्वेश्चन। प्रोवाइडेड रिक्वायरमेंट हो, आप कर सकते तो करिए, नहीं कर सकते हमें बताना, लेकिन करने जरूर है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले कराते हैं ना, यहाँ क्लास वर्क कहीं इग्नोर मत कर देना। अब क्लास वर्क के बाद अगर टाइम बचता हो तो नोट्स करने हैं, दोनों से जब टाइम बचता हो तब कोई बुक कर सकते। तो 22C हो गया। अब यहां पर एक और सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, शो दैट एंगल बिटवीन लाइंस ऑफ सेक्शन बिटवीन प्लेन एंड कोन इज π/2 इफ दिस हैपेंस। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइंस ऑफ सेक्शन बिटवीन प्लेन एंड कोन, प्लेन और कोन फिर से लाइन में कट कर रहे हैं यहां भी, और उन लाइंस के बीच का एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, और आपको a + b + c = 0 प्रूव करना है। ये एंगल कभी 60 डिग्री भी हो सकता है, कभी 30 डिग्री भी हो सकता है। 60-30 के साथ ही एग्जाम में नहीं आता, तो और टाइम भी अपने पास इतना ज्यादा है नहीं, तो इसकी वजह से हमने 60 डिग्री वाला यहाँ रिमूव कर दो क्वेश्चन है इसके अंदर, 60 डिग्री भी है और 90 डिग्री भी है। हाँ, 60 डिग्री 30 डिग्री के साथ एग्जाम में कभी आया नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए टाइम होता तब कराया जाता है, टाइम है नहीं इतना, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। 2015 में आया था, उसके बाद भी आया होगा, मतलब पेपर हर बार कई बार हम नहीं देख पाते, और देखते हैं तो पता लग, ये पेपर देखा, मैंने देखा क्वेश्चन नोट से काफी ठीक आ गए हैं, तो फिर अपडेट यहाँ नहीं, कई बार नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिना शर्त के, उसी के साथ ही है जो अभी करके हटे वैसे उसी टाइप का है। तो क्वेश्चन 23 को देखिए, एंगल बिटवीन लाइंस बिटवीन लाइंस ऑफ सेक्शन ऑफ प्लेन एंड कोन, प्लेन और कोन लाइनों में कट करते हैं, उन लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, कंडीशन फिर से प्रूव करनी है, अभी जो किया था वही करना है। तो फिर जो प्लेन है आपका, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, कोन ऑल्सो पास थ्रू ओरिजिन, तो इनका जो इंटरसेक्शनल लाइन है वो भी ओरिजिन से पास होगी। मैं यहाँ हिंट जैसा थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, लाइंस ऑफ सेक्शन गिवन बाय x - 0/n, वही y - 0/n, z - 0/n। ठीक है, ले लिया। नाउ दीज लाइंस मस्ट सेटिस्फाई प्लेन एज वेल एज कोन, तो
लाइन सेटिस्फाई करती है, लाइन प्लेन के ऊपर है, लाइन कोन के ऊपर है, दोनों के ऊपर है, तो लाइन के डीआर उसे सेटिस्फाई किया करते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन में लाइन जो ओरिजिन से पास होगी ना, तो उसमें डीआर सेटिस्फाई द प्लेन एज वेल एज कोन। तो एलिमेंट सेटिस्फाई, ये डायरेक्ट एग्जाम में लिखो चलेगा, वैसे अभी हमने उसको जस्टिफाई करके दिखाया था लास्ट टाइम। सेटिस्फाई प्लेन एंड कोन, लाइक एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, और यहां आएगा ए एम एन बाई जेड एम एन, बी जेड एक्स एन एन, सी एल एन इक्वल टू 0। गेटिंग ऑन ना? उस क्वेश्चन में इसमें माइनर सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। वो उस क्वेश्चन में ना एबीसी प्लेन के साथ अटैच थे, इस क्वेश्चन में एबीसी कोन के साथ अटैच है, ये फर्क है बस। और थोड़ा लैंग्वेज में फर्क है, इसलिए मैंने सोचा चलो बता देता हूँ, कर ही देता हूँ। तो एन की वैल्यू यहां से उठा के यहां लिखो, यूज 2 in 3। एम ठीक है, एन की वैल्यू माइनस एल माइनस एन, बीएल ठीक है, एन की वैल्यू माइनस एल प्लस सी एल एम इक्वल टू 0। वही एल बाई एम मैं अभी क्रिएट करूंगा इक्वेशन। तो माइनस ए एम एल माइनस ए एम स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर माइनस बी एल एम प्लस सी एल एम। सिमिलर वर्क, एक बार और प्रैक्टिस हो रही है आपकी, उसमें 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, दो हमने कर दिए, 2 आपको एंड दे दिए। तो माइनस बी एल स्क्वायर को प्लस लिख दो तो ठीक है, बी एल स्क्वायर, और इसमें प्लस एल एम करोगे तो ए प्लस बी माइनस सी आएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं साथ में, और ये आपका प्लस ए एम स्क्वायर पहचाना होगा शायद, नेगेटिव मल्टीप्लाई एंड सेटल। एम स्क्वायर का डिवीजन एल बाई एम में क्वाड्रेटिक क्रिएट कर ली, नहीं गड़बड़ है? सी, इसमें जैसे सी आया हुआ है ठीक है, तो इसके रूट्स ले लो, एल लेट इट हैव 2 रूट्स, L1 बाय M1 एंड L2 बाय M2, 2 रूट ले लो, और इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम लेते हैं, वो जो 60 डिग्री 30 डिग्री एंगल है ना, उसके लिए सम और प्रोडक्ट दोनों लेते हैं, और 90 डिग्री के लिए सिर्फ प्रोडक्ट से हमारा काम चलता है। थर्टी डिग्री 60 डिग्री आज तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन अगर बाई चांस आता तो यहां तक क्वेश्चन फिर भी कर देना, या तो दूसरा कोई क्वेश्चन कर देना, कुछ भी दूसरा आता नहीं है तो इतना कर देना, क्योंकि यहां तक का रूल सेम है, यहाँ के आगे थोड़ा फर्क है। तो 50% 4 मार्क में 2 यहां तक मिल जाएगा आपको, ठीक है, चाहे 90 आए चाहे 60 आए चाहे 30 आए चाहे 40 कुछ भी आए, तो दूसरे आते नहीं है, 90 आता, 90 पॉपुलर बहुत है क्वेश्चन। तो इन 2 रूट्स ये हो गए, इनका प्रोडक्ट कंसीडर करो, और वो हुआ a बाय डी, समझ में आ रहा है? अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने लगा दिया, और ये L1 M1 N1 ये एक लाइन के डीआरस हो गए, L2 M2 N2 दूसरी लाइन के डीआरस हो गए, L बाई M की दो वैल्यू आ गई, L की डबल वैल्यू आ गई L1 L2, M की डबल वैल्यू आ गई M1 M2, N की डबल वैल्यू आ गई N1 N2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ की बात डायरेक्ट आ जाएगा, L1 L2 अपॉन ए, L1 L2 को ए देना है हमेशा, M2 को भी देना है, आप वो दिया जा रहा है, जिससे सिमेट्री के हिसाब से रिजल्ट को लिखा जा सके। तो बाय सिमेट्री यू कैन राइट M1 M2 अपॉन B इक्वल टू N1 N2 अपॉन C। बहुत है, वैसे तो और आया था C बाई ए, 2 एनफ है, इस 2 से काम आपका चल जाएगा, वैसे और 3 लिखे थे मैंने लास्ट में। तो 10 परपेंडिकुलरिटी गिव्स यू द फॉलोइंग, परपेंडिकुलरिटी क्या देती है, L1 L2
m1 m2 n1 n1 n2 इक्वल टू 0। इसे आप यहाँ ना थोड़ी देर के लिए सपोर्ट के लिए अल्फा, अल्फा तो रिमूव हो जाता है, सपोर्ट के लिए अल्फा लिख दो। L1 L2 क्या हो गया, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस, हाँ बीटा नहीं अल्फा बी, और दूसरा भी अल्फा सी इक्वल टू डिवाइड बाय अल्फा, यू गेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड रिजल्ट इज, यही प्रूव करना था। ये देखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और कभी वक्त मिला तो मैं 60-30 डिग्री वाले से कराऊंगा, उसमें इतना ही काम पड़ता है जिसमें 90, उसमें उतना ही इतना ही काम और उसमें आगे है। तो लेंदी होने वाले लोग पूछते नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर करना ही था। एक बार पूछा, अभी तक पूछा नहीं। ओके, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये यूजफुल क्वेश्चन है, ये खुद तो आ जाए अच्छा है, खुद छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरे क्वेश्चन में अटैच होके आता है, तो मैंने सोचा अलग से बता के फिर क्वेश्चंस में यूज करूंगा इस क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ कॉन हैविंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एज जनरेटर्स। वो जो 3 एक्सिस हैं उनको जनरेटर लेना है। जो जनरेटर्स हैं वो तीनों एक्सिस है, ऐसे समझ लीजिए ये आपका कौन है, और तीनों जो एक्सिस है, एक इनमें किसी को भी एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस रख लिया, इसको वाई एक्सिस रख लिया, इसको जेड एक्सिस रख लिया, तो तीनों जनरेटर्स आपस में परपेंडिकुलर भी हुए, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस है ये, तो इसका ये वाला पॉइंट हम 1 0 0 ले सकते हैं, 1 0 0 ले लो, या अल्फा 0 0, या ए 0 0, ठीक है। ए 0 0 सबसे अच्छा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, लेकिन हमारा काम ना 1 0 0 से चल जाए। अच्छा 1 0 इतना समझ लो, 1 0 0 एक्स एक्सिस पर लाई तो करता है, 0 1 0 वाई एक्सिस पर लाई करता है, 0 1 0 0 0 1 जेड एक्सिस पर लाई करता है। और तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो यहाँ पर देखो, यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तीनों पॉइंट कौन के ऊपर लाई करते हैं। अगर कौन के जनरेटर्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं, कौन के जन, तो उसका वर्टेक्स अपने आप ओरिजिन होगा, ये वर्टेक्स ओरिजिन होगा, एंड 1 0 0 विल लाई ऑन, हाँ एक्स एक्सिस का है, इट विल लाई ऑन कौन, 0 1 0 वाई एक्सिस का है, इट विल लाई ऑन कौन, 0 0 1 जेड एक्सिस का है, इट विल लाई ऑन कौन। बस इसी फैक्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। Equation of cone having axis as generators will have vertex at origin. Clearly vertex will be at origin. लिखा नहीं है इसमें, आपने कंक्लूड कर लिया तो वर्टेक्स ओरिजिन होगा ही होगा। वर्टेक्स इज, और जिस कोन का वर्टेक्स ओरिजिन हो वो कोन होमोजीनियस होता है। सो इक्वेशन ऑफ कोन कैन बी टेकन एज is homogeneous and can be taken as x square b y square c z square 2f by z 2g zx 2hx by equal to 0। ये कोण की इक्वेशन आपने अचीव कर, ठीक है। अब आपका ये कोण एक्स एक्सिस से पास होता है, एक्स एक्सिस जिसकी जनरेटर है, तो एक्स एक्सिस का के हर पॉइंट से पास होता है, कौन एक्स एक्सिस के ईच पॉइंट से पास होता है, ये एक्स एक्सिस के ईच पॉइंट से पास होता है कौन है, तो 1 0 0 कौन के ऊपर लाई करता है, उसको पकड़ लो, उस 1 0 0, तो इस कौन के ऊपर क्या लाई करता है, 1 0 0, और क्या लाई करता है 0 1 0 0 0 1। आप बोलोगे नहीं मैं तो अल्फा 0 0 लिखूंगा, लिखिए, उसे आ जाएगा, मेहनत आप पे पड़ेगी और मार्क्स ज्यादा मिलने नहीं, मार्क्स इतनी मिलने। तो 0 0 1 लाई ऑन द अबव कोन, लाई करो, इसमें लिखो x रिप्लेस बाई 1, बाई जेड रिप्लेस बाई 0, 1 0 0 लाई करता है, तो x रिप्लेस बाई 1 करोगे तो ये आ गया
बाई जेड जीरो, बाई जेड जीरो, जेड जीरो, ए भी जीरो, बाई जीरो, ए प्लस जीरो होली जीरो, ए जीरो हो गया टोटल। इसी तरह बी जीरो आएगा, 0 1 0। इसमें ना y को 1 लिखिए, एक्स जेड को 0 लिखिए, आपको b इक्वल टू 0 मिलेगा। फिर z को 1 लिखिए और एक्स वाई को 0 लिखिए, तो c भी आपको 0 मिल जाएगा। तो आपका जो कोण नंबर 1 हो गया कुछ ऐसा, ए बी सी 0 हो गए, तो कोण आपका चेंज होकर के 2f बाई जेड, 2g zx और 2hx बाई इक्वल टू 0 हो गया है। 2 का डिवीजन लगा दो, तो ये कोण आ गया आपका। आंसर में हमें एफजीएच रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो आर्टिकल है ना, थ्योरम है ये, तो थ्योरम का आंसर में एफजीएच रहेगा। मतलब कोण इस फॉर्म का होगा। कौन सा कोण? जिसके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हो और उनके वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होने चाहिए? एक्सिस होने चाहिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जनरेटर्स होने चाहिए। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स एज एक्सिस। ठीक है, तो ये अब इस फैक्ट को दूसरों में यूज करना है। अभी फिलहाल तो ये सामने एक एग्जांपल 2019 में आया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोण थ्रू 3 एक्सिस। यहां पर वही क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कोण पासिंग थ्रू 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, या इक्वेशन ऑफ कोण जनरेटर्स आर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। जनरेटर्स बोलो, पासिंग थ्रू एक ही बात है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कोण कहता है फाइंड करो। तो यहां तक की अगर बात रीड करूं तो सच ए कोण इज, कौन अभी निकाला था हमने, एफ बाई जेड, यस, जी जेड एक्स एच एक्स बाई इक्वल टू 0। समझ में आ गया? कौन पासिंग थ्रू 3 एक्सिस तक आप पहुंच गए। वो क्वेश्चन पिछला वाला यहां तक ले आया, वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन यहाँ ब्रीफ में देना है आपने एग्जाम में। कोई लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं, मैं कहता हूँ सारा आप लिखिए करिए, जो मार्क्स अच्छे मिले। ठीक है, डायरेक्ट ज्यादा ठीक नहीं होता। तो सच्चे कौन यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन रीड करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोण थ्रू 3 एक्सिस। ये 3 तो जनरेटर यहां दिए इसने, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? जनरेटर्स हैं। एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, आपका कोण इन 3 मोर लाइन से पास होता है। 3 जनरेटर और दे दिए कोण में, 3 तो पहले दिए, 3 अब दे दिए। 3 जनरेटर तो यही है जो सरफेस पे लाई करते हैं, उनको जनरेटर कहते हैं। 4th जनरेटर ये है, एक और जनरेटर दिया इसने, 5th जनरेटर दिया ये ऐसा, फिर 6th जनरेटर दिया, 6 जनरेटर दिए हुए इसने। और ये जो जनरेटर नए वाले है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपस में परपेंडिकुलर भी है। वो क्वेश्चन क्लेम कर रहा है आपस में परपेंडिकुलर है। समझिए, हाँ वो दिया हुआ है, आपस में परपेंडिकुलर दिया हुआ, अच्छी बात है, लेकिन हमें इनके आपस में परपेंडिकुलरिटी चाहिए नहीं। क्वेश्चन मेकर ने क्वेश्चन बनाया, और इन चीजों का उसने थोड़ा क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी हमें, तो ज्यादा कम नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है। एक तो इसमें पता है 6 जनरेटर नहीं चाहिए, हमें 5 की जरूरत थी, 6th फालतू है, 5 से क्वेश्चन हो जाता है। वो एग्जामिनर की नोटिस में नहीं आया, तो उसने एक और जनरेटर लिख दिया, छठा। ठीक है, तो कोई भी हमें 2 जनरेटर, 3 तो हो गए ना पहले, 2 और चाहिए, कोई भी 2। 3 दे दिए तो अच्छा है, थर्ड में भी यूज, थर्ड के बिना सोल्यूशन हो जाता है। ओके, तो एक तो इसने एक्स्ट्रा जनरेटर दिया, दूसरा जो आपस में ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर कैसे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 है, पर हमें परपेंडिकुलरिटी की इसमें जरूरत नहीं थी। बिना परपेंडिकुलरिटी के हम क्वेश्चन को कर देते। ठीक है, अब दे दिया तो अच्छा ही क्या, कोई बात नहीं। ओके, ये कौन है, और ये लाइनें भी कौन पे लाई करती है, तो लाइंस की जो एलएमएन है वो कौन को सेटिस्फाई करेंगे। लाइन अगर कौन पे लाई करती है तो लाइन का एलएमएन कौन को सेटिस्फाई करता है, अगर कौन का वर्टेक्स ओरिजिन है और लाइन भी ओरिजिन से पास होती है। मैं सेटिस्फाई तो और क्वेश्चंस में भी करता है, पर अभी ज्यादा कंफ्यूजन ना करके वर्टेक्स ओरिजिन होना चाहिए और आपकी लाइंस भी ओरिजिन से पास होनी चाहिए, उस केस में एलएमएन सेटिस्फाई करते हैं।
पर देखा तो ये गया एलिमेंट सेटिस्फाई अदर केसेज ऑल्सो। बिगिनिंग आपको जब मैंने कराई थी तो मैंने बताया था एल रिप्लेस बाई न्यूमरेटर, एम रिप्लेस बाई न्यूमरेटर, एन रिप्लेस बाई न्यूमरेटर कर सकते हो, पहले दिन बताया था। तो वो क्यों कर सकते हो, एलिमेंट सेटिस्फाई द, इसलिए कर सकते हो। ओके, तो ध्यान दो 1 - 2 3 सेटिस्फाई द कॉम। अदरवाइज इसको इक्वल टू लेमडा लिखिए, फिर वो पॉइंट फिर फिट करिए, लेमडे का डिवीजन करिए, बात वही बनती है। आप डायरेक्ट बोलो 1 - 2 3, एक और लिख लो उनमें से 1 - 1 - 1, वैसे तो और भी है 5 4 1, लिख लो सेटिस्फाई 1। ठीक है, हमें 2 की जरूरत है, थर्ड की जरूरत। ओके, बाइजेट कितना हो गया -6 एफ, पता लग रहा है, yes, एक्स 3/3 जी एक्स वाई -2 एच इक्वल टू। कहीं डाउट हो पूछना है, क्यों आपको एग्जाम में लिखना पड़ जाएगा, मतलब ये वैसे ही करने से फायदा नहीं है। कहीं डाउट हो पूछना है, बता दूंगा, क्योंकि वो एग्जाम में लिखना है फिर वहां। तो 1 - 1 को पुट कराओ, कितना आ जाएगा 1 है और बोलो जेड एक्स -1 जी और बोलो एक्स वाई माइनस। सॉल्व करो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। इस एग्जामिनर की थिंकिंग ये थी कि स्टूडेंट को 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी, एक और मिल सकती है अभी, तो उनको सॉल्व करेगा। पर थर्ड इक्वेशन डिपेंडेंट इक्वेशन है, एफजीएच यूनिक निकलेंगे नहीं, डिपेंडेंट है वो तो वैसे तो किया हुआ। आप क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करो एनी 2 ऑफ देम, थर्ड बेशक लिख दो, बस सॉल्व 2 ऑफ देम। एफ बाय -g बाय एच बाय, ठीक है, एफ अपॉन वाट -3 - 2 माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस जी के नीचे 6 -g के नीचे 6 + 2 8 और h के नीचे 6 - 3 3। नेगेटिव मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, नहीं तो ऐसा भी ठीक है, लेमडा से चलने दो आगे। एफ आगे आ गया -5 लेमडा, जी आ गया -8 लेमडा, एच आ गया 3 लेमडा। एफ जी एच को 1 में पुट कर दो, तब जाके आपका आंसर पैदा हो जाएगा। 1 मिनट, एफ की वैल्यू -5 लेमडा, जी की वैल्यू -8 लेमडा, एच की वैल्यू 3 लेमडा। एफ जी एच को कहा 1 में, हमें क्या चाहिए, कौन चाहिए ना, हाँ 1 में पुट कर दो, चलो वो आंसर मिल जाएगा। यू जेड 1 कौन चाहिए, -5 लेमडा बाई जेड -8 लेमडा जेड एक्स प्लस 3 लेमडा एक्स बाई इक्वल टू 0। माइनस लेमडा का डिवीजन कर दो, 5 बाई जेड 8 जेड एक्स -3 एक्स बाय। और आप अब भी चेक कर सकते हो कि 541 सेटिस्फाई दिस आंसर। 541 देखो दिखाता हूं, एग्जामिनर को नहीं करके बताना, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई द आंसर, क्योंकि 541 कौन में लाई करना चाहिए, देखना अच्छा जरूर होता होगा। 4 1 4 5 20 8 जेड एक्स हुआ 5 8 5 40 -3 x इंटू वाई 20 इक्वल टू 0। ट्रू है कि नहीं? तो इनको वो जो फोर्थ लास्ट जनरेटर दिया ना 6th, वो देना नहीं चाहिए। दूसरा, जनरेटर्स आपस में परपेंडिकुलर है, हमने तो उसको यूज नहीं किया, उसके बिना सोल्यूशन हो गया। इसका मतलब उसको परपेंडिकुलर जनरेटर बोलना जरूरी नहीं था, वो कोई दूसरे जनरेटर दे देता हमें, हम फिर भी निकाल देते क्वेश्चन को। मतलब परपेंडिकुलर जनरेटर नहीं होंगे तो भी सोल्यूशन इसी तरह से चलेगा, और एक जनरेटर कम होगा फिर भी सोल्यूशन इसी तरह चलेगा। वो एग्जामिनर की कुछ सोच रही कि एफजीएच निकालने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, 3 नहीं 2 से काम चल गया, लैम्डा का डिवीजन कर तो दिया है ना। और थर्ड तो वैसे भी मैट्रिक्स अलजेब्रा के हिसाब से डिपेंडेंट इक्वेशन है, डिपेंडेंट जानते हो, 2 को माइनस करो तीसरी आ जाएगी। मतलब 3 डिपेंडेंट इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड यूनिकली, डिपेंडेंट इक्वेशंस सॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो x को कन्वर्ट करोगे y में आ जाएगा, y कन्वर्ट करोगे तो x में आ जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता।
तो ये एग्जाम्पल हमने किया, अच्छा एग्जाम्पल है बहुत, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा था। अच्छा, ये है अगला पैटर्न क्वेश्चन का। इसमें लिखा है प्रूव दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए कोन एंड फाइंड द वर्टेक्स। ये इक्वेशन कौन रिप्रेजेंट करती है और वर्टेक्स निकालना है। तो इसका एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। इसके दो मेथड होते हैं कौन का वर्टेक्स निकालने के। एक ओरिजिनल मेथड जो कि बहुत पिकुलियर सा मेथड है और उसको कोई अडॉप्ट नहीं करता। दूसरा शॉर्टकट मेथड है, वो शॉर्टकट भी इतना शॉर्ट नहीं है, लेंथी है, वही सारे ऑथर्स करते हैं। मतलब ये नहीं मैं अलग अलग मैं कैसे चल सकता हूँ, जो बुक में लिखा है, जो सोर्सेज में है, उसको मैंने आप तक पहुंचाना होता है। तो वो जो दूसरा मेथड है वो मेथड लगाना पड़ता है। फिर वो मेथड कुछ ऐसा है, लर्न करना पड़ेगा आपको कि आपकी जो इक्वेशन है पहले इसे होमोजीनियस बनाई। किसकी हेल्प से? प्लेन तो है नहीं है, टी की हेल्प से। जहां कम पड़ जाए वहां टी वेरिएबल फिट करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो जल्दी है। रिप्रेजेंट्स कौन फाइंड द वर्टेक्स वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इधर देखिए, ये जो क्वेश्चन 10A है उसकी लेफ्ट साइड को होमोजीनियस बनाना है आप। तो क्या आएगा, होमोजीनियस बनाने के बाद एफ एक्स बाय जेड टी बन जाएगा। वो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर 3z स्क्वायर। 2 डिग्री वालों को टच नहीं करना, 5yz। कहीं गलती लिखूं तो फौरन बोल देना। 6zx तक मैंने कॉपी किया है, जो मैं कर रहा हूं वो बताता हूं। तो उतना देखो, आप ये देखना नजर से, बोल रहा हूं वही लिखा है। 8x है ना, तो इसमें 1 डिग्री है, इसमें आप t मल्टीप्लाई कर होमोजीनियस बना। वो नहीं पूछेंगे क्यों, आप बोल दो मेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड होमोजीनियस। बस आपको ये बोलना है, और क्यों करना है, ये प्रोसीजर है मैथमेटिशियन के, वो हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, हमको नॉलेज है वो कर रहे हैं। तो क्यों वो लोग नहीं बोलेंगे क्यों कर रहे हो, क्यों, प्रोसीजर है, उनको पता है प्रोसीजर हो रहा है ये वर्टेक्स निकालने। ठीक, -19/t -2zt -20 नहीं टी स्क्वायर 2 डिग्री आपको क्रिएट करना सब। ठीक है, और जीरो अभी लिख सकते हो, वैसे नहीं लिखना, नहीं, बस लेफ्ट साइड को होमोजेनियस कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके ना जीरो करोगे, इक्वेशन क्रिएट करोगे इसमें से। तो ऐसी इक्वेशन कितनी आएंगी, 4 आएंगी। df ओवर dy 0, df ओवर डी जेड 0, df ओवर डी टी 4 आ जाएंगे 4 इक्वेशंस में। फिर ऑल द 4 में t इक्वल टू 1 पुट करना है। t इक्वल टू 1 पुट करके आपको x y z में 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। t इक्वल टू 1 पुट करने से x y z में 3 इक्वेशन मिलेंगे, 4 मिल जाएंगे, 4 है 4 मिल जाएंगे। t इक्वल टू 1 आपको पुट करना है, बस फिक्स है, 1 पुट किया जाता है। उसके बाद उन 4 को x y z के लिए सॉल्व करोगे, समझ में? फर्स्ट 3 से x y z मिल जाएगा और फोर्थ में उसको पुट कर दोगे, तो फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी, ट्रू। सेटिस्फैक्शन ऑफ फोर्थ इक्वेशन इंश्योर्स दैट गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कौन एंड वर्टेक्स इज वैल्यू ऑफ x, y, z। बस ये प्रोसीजर है जो मैंने बताया, स्टेप्स नोट्स में लिखे होते, आप उसको देखिए क्या क्या लिखा है। और इधर df बाई dx रहा 2x, यहां से yz का 0 -4y और यहां -6z प्लस 8t। कहीं भी एरर मालूम पड़े बताना, प्रोसीजर की गारंटी मेरी सही है, ये कैलकुलेशन देख। अच्छा, अब आप करो डेरिवेटिव ऑफ एफ, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। पार्शियल डेरिवेटिव में दूसरे को कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे अभी y और z को कांस्टेंट ले चुके हो आप, अब की बार विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, तो x z t ऑल विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, तो लास्ट टाइम 20t स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 कर दिया था हमने,
fx किया था, तो यहां से 2x किया, इनके 0 कर दिए, इसका -4y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 कर दिया, और -6 z कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 कर दिया, और x का डेरिवेटिव 1, 8t कांस्टेंट, और इसमें सारे कांस्टेंट रह गए, समझे? ट्रीटिंग अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट्स। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, ये करली बोलते हैं इसको, करली f बाय करली y, करली ही लगानी है आपको, पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं इसको। पार्शियल डेरिवेटिव का टॉपिक सेमेस्टर 3 में आपको कराया जाएगा, यूज अभी थोड़ा एडवांस में करना पड़ रहा है। तो डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y करिए, देखिए यहां से -4y, ये इसका 0 हो गया, ये -4x, यहां से 5y विद रिस्पेक्ट टू y, यहां से -19t, फॉलो किया। डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z ट्रीटिंग अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट्स, हाँ जी 5z होगा, ऐसा इस चीज पे नजर में हो जाता है कभी। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z कर रहा हूं, है 3z² का 6z, 3 रिस्पेक्ट टू z कर रहे हो, ये 5y, ये -6x, और ये -2t, रिमेनिंग सब 0। अब एक और, अभी डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशंस, ऐसे थोड़ा बहुत बाहर लैंग्वेज जरूर देना, पहले बोल देना होमोजेनाइज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कोन विद द हेल्प ऑफ t, होमोजेनाइज विद द हेल्प ऑफ t, फिर बोलो फॉर्म द इक्वेशन, फिर बोलो पुट t इक्वल टू 1, फिर सॉल्व करके वो वर्टेक्स आ जाएगा, x वाई जेड आंसर आ जाएगा, वहीं पे फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। तो डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो ये सब 0, 8x आएगा, है ना, और -19 बाई -2z -40t इक्वल टू 0। ये सारी इक्वेशंस को हमने सेट 1 बोल दिया। पुट t इक्वल टू 1 इन द होल सेट, कंप्लीट सेट में t को 1 पुट करो, फिर क्या है इसमें ना 2 का डिवीजन करते हुए रिफाइन भी कर दो, x - 2y - 3z इक्वल टू -4, 2 का डिवीजन भी लगाया 2 नंबर, इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हुए 4x + 4y - 5z, देखो 4x + 4y - 5z प्लस 19t प्लस 19 t1 इक्वल टू -19 लिखा तो सही है, ठीक है। अगले में t इक्वल टू 1 पुट कराओ, इसमें -6x रहने दो नेगेटिव की बार, प्लस 5y + 6z, -2 इक्वल टू 0, राइट साइड में वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 8x - 19y - 2z इज इक्वल टू 40, ये 5, और -6x 5/6z इक्वल टू 2, 8x - 19y - 2z इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारे पहले भी आए थे ना, यहाँ एक रिजल्ट लिख के रखा है मैंने, इक्वेशन कहीं रॉन्ग हो जाए बीच में तो पकड़ने का तरीका है अपने पास, ये मिस्टेक हुई तो क्यों। ओके, अब इनको सॉल्व कर दो, आपकी इच्छा, यू कैन सॉल्व फर्स्ट 3 और लास्ट 3 और एनी 3 ऑफ दैट, चॉइस है आपकी, जो आपको इजी पड़े। मेरे ख्याल से 2, 3, 4 बिगिनिंग वाली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व 2, 3, 4 एक से ही लग रहे हैं मुझे, तो कोई वर्क ऐसा लग नहीं रहा, कोई हल्का बहुत इजी सा नहीं दिख रहा। तो 2, 3, 4 में पहले ना x हटाना है, x को रिमूव करना है। x रिमूव करने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 -4 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 करा लो, है ना, x और x कट जाएगा, पहले x हटाऊंगा,
वाई जेड आएगा। एक्स को हटाना थोड़ा इजी लग रहा है, बाकी आपकी इच्छा, एक वेरिएबल को हटाना होता है किसी भी एक को, हम एक्स को रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो 4 टाइम्स 2 को 3 में से माइनस करना, 3 यहां लिख देते हैं, 4 टाइम्स 2 करा 4x माइनस 8y माइनस 12z माइनस 16, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, कट गया, 12y प्लस 7z इक्वल टू माइनस 3। अब सेकंड और फोर्थ से ना फिर से सेकंड और फोर्थ से हटाओ, क्योंकि थर्ड और फोर्थ से थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपको, वहां 4 लिखा है 6 लिखा है, इसलिए क्या करिए आप 2 में 6 मल्टीप्लाई करो, 2 इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 6 करो, 6x माइनस 12 बाय माइनस 18z माइनस 24 हो गया, और ये 4 इसके पास लिखो, माइनस 6x 5 बाई 6z इक्वल टू 2। समझ में? ऐड कर दो इस बार, कैंसल, माइनस 7 बाई माइनस 12z माइनस 22। इक्वेशन नंबर 5 पहले आ गई थी, 6 अब आ गई, और इन दोनों को अब सॉल्व कर लो। 5 को पास में लिखो, 12 बाई ये 7z माइनस 3 कर दिया। ओके, अब 12 का मल्टीप्लाई उसमें करो, 7 का इसमें करो और ऐड करो, पता लग रहा है? ये कैंसल हो गया, माइनस 84 और प्लस 84, 12 तो 144z और ये हो गया 49z, 7 7 जा 49, और राइट साइड में 12 2 जा 24 कैरी 2 24 2 26, और ये माइनस का 21, और ये कितना आ गया, 289 आया, 289 लग रहा है राइट साइड, 285 इधर देखो, यहां क्या आएगा, z आपका आ गया 285 बाय 95। इधर उधर करके ना हार्ड इक्वेशन क्रिएट हुई, लेकिन z की वैल्यू बहुत अच्छी आ गई, z की वैल्यू 3 6 में पुट करना है तो y आ जाएगा, सिक्स में या 7 में, 7 में पुट कर लो, 7 दिख रही है अभी, इसी में भी पुट, 12 बाई प्लस 21 इज माइनस 3, 12 बाय माइनस 24 बाय आपका माइनस 2। अब y और z दोनों की वैल्यू किसी फुल इक्वेशन में पुट कर दो, फुल इक्वेशन से 2 इक्वेशन में यहां से कॉपी करके लिख रहा हूं, अभी निकाली थी, x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 4, x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू माइनस 4, इसमें वो y और z पुट कर दो, x ये हो गया प्लस 4, y को माइनस 2 पुट करके, z की वैल्यू 3 पुट करके माइनस 9 माइनस 4, z माइनस 5 इज माइनस 4, z आ गया 1, ये क्या हुआ, x सॉरी, x आ गया 1, तो x 1, y कितना माइनस 2, z कितना 3 आया। सेटिस्फाई लास्ट इक्वेशन आल्सो, आपने फर्स्ट 3 को सॉल्व किया ना, तो दीज सेटिस्फाई, और लास्ट इक्वेशन थी अपनी, नंबर उसका 5 था, 8x माइनस 19 बाय माइनस 2z इज इक्वल टू 40, जरूर सेटिस्फाई कर रहा होगा। अच्छा देखो, 8 बन जा 8, 19 2 जा 38, 2 3 जा 6 इक्वल टू 40, बिल्कुल सही, ट्रू है ना? इसका मतलब आपका रिजल्ट भी करेक्ट है, यहाँ पे करेक्टनेस भी श्योर हो जाएगी, और ये भी पता लग गया कि गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कौन। अगर वो कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगी
तो ये लास्ट इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। If given equation does not represent cone, then last equation will not be satisfied. So satisfaction of this last equation, number 5 है ये, satisfaction of extra equation, क्योंकि वहां 4 इक्वेशन थी, हमें 3 चाहिए थी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स्ट्रा इक्वेशन थी। तो satisfaction of extra equation ensures that given equation represents cone and its vertex is given by values of x, y, z, which is 1 minus 2 3। समझे? क्वेश्चन बदल के आएगा एग्जाम में, ये आएगा, नहीं तो नंबर बदले होंगे कोफिशिएंट्स, पर मेथड यही लगाना आपको और करते चले जाना कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन कोई भी आने दो, फिर क्या मेथड सेम रहेगा। और नंबर वो होमोजेनाइज करना, इक्वेशंस क्रिएट करना, सॉल्व करना, वो आपकी अपनी इफिशिएंसी है। तो ये हो गया। इसके बाद एक नई कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, रेसिप्रोकल कोन। रेसिप्रोकल कोन का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि रेसिप्रोकल कोन क्या होता है। रेसिप्रोकल कोन इज द लोकस ऑफ नॉर्मल थ्रू वर्टेक्स ऑफ कोन टू द टेंजेंट। क्या लिख दिया इसने? इसने लिखा कि इतने में बन जाएगा, नहीं तेज बना दी, फिगर से समझ में अच्छा आ जाता है। ये जैसे कोन है, गिवन कोन, ये ओरिजिनल कोन है, इसी का होता है रेसिप्रोकल कोन। तो जो कोन है उसको कुछ प्लेन जो है टच कर सकते हैं, टेंजेंट प्लेन हुआ करते हैं इसके। तो ये मान लो टेंजेंट प्लेन है, ये टच कर रहा है, टेंजेंट प्लेन कोन है, ये कोन है। तो इस कोन का टेंजेंट प्लेन बना सकते हैं। टेंजेंट प्लेन जैसे मैं अगर ये हाथ रखूं, हाथ के ऊपर ये रख, ये जो हमारा जो पाम है वो टेंजेंट प्लेन बन गया। देखो 2 जनरेटर कम से कम उस पर लाइक ऐसे टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। तो टेंजेंट प्लेन मान लो एक ये है, सपोज करो ये एक ये है, या कितने भी टेंजेंट प्लेन्स ले सकते हो, 3 तक अच्छे लगते हैं, बाकी कितने भी ले सकते हो, एनी नंबर ऑफ टेंजेंट प्लेन्स। उसमें ये नहीं लिखा कितने टेंजेंट प्लेन हो, बहुत सारे टेंजेंट प्लेन। एक और यहाँ टेंजेंट प्लेन लीजिए, फिर प्लेन है तो प्लेन का नॉर्मल हुआ करता है, एक्स वाई प्लेन है ये, तो इसका नॉर्मल है जेड एक्सिस, तो इनके नॉर्मल होंगे, तो नॉर्मल होंगे, और इनके जो नॉर्मल्स है ना वो वर्टेक्स से जनरली पास होगी। टेंजेंट प्लेन है तो वर्टेक्स ये लोग पास करते हैं। ये जो नॉर्मल्स पैदा हुए, नॉर्मल प्लेन नहीं है, ये नॉर्मल लाइन है। टेंजेंट प्लेन है तो उसका नॉर्मल क्या होता है? लाइन। वो लाइनें जिस कोन को जनरेट करेंगी उसको रेसिप्रोकल कोन कहते हैं। दे जनरेट दिस कोन। नॉर्मल लाइन्स ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द ओरिजिनल कोन generate a cone. Normal lines of tangent planes to a given cone generate a plane and generate a cone. That cone is called reciprocal cone. समझ? यही रेसिप्रोकल कोन है, ओरिजिनल कोन का। और ये रेसिप्रोकल कोन निकला तब ये होता क्या है कि इसका रेसिप्रोकल वो, अगर उसका रेसिप्रोकल निकाला जाए ये निकलता है। रेसिप्रोकल कोन्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ओरिजिनल कोन का रेसिप्रोकल होगा रेसिप्रोकल कोन, और रेसिप्रोकल कोन का रेसिप्रोकल कर दोगे तो ओरिजिनल कोन आ जाएगा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये एक सेंटेंस में लिखा हुआ, देखो इतना लिखा है पिकुलियर आइटम। क्या लिखा है? रेसिप्रोकल कोन इज लोकस, पाथ है। किसका पाथ है? नॉर्मल का। नॉर्मल कौन सा? थ्रू द वर्टेक्स। नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स निकालना, वही निकाला। नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ कोन टू द टेंजेंट प्लेन्स। कौन लीजिए? कोन के टेंजेंट प्लेन लीजिए,
वर्टेक्स के थ्रू नॉर्मल लीजिए, वो नॉर्मल जिसे जनरेट करेंगे उसको रेसिप्रोकल कोण कहते हैं। अब रेसिप्रोकल कोण निकालने का तरीका हमारे मैथमेटिशियंस ने सिखाया हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। जैसे ये कोण है आपका ax² प्लस b² प्लस cz² प्लस 2y प्लस 2gzx प्लस 2hxy। रेसिप्रोकल कोण की कंसेप्ट जनरली तभी वैलिड है जब वर्टेक्स क्या हो, ओरिजिन वैलिड। अदरवाइज थोड़ा हार्ड टू एक्सप्लेन होने की वजह से ऑथर्स उसको लेते नहीं है। कौन जिस कोण का वर्टेक्स ओरिजिन है उसी में रेसिप्रोकल कोण को जनरली स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। अब ये तो है कोण आपका होमोजेन वर्टेक्स एट ओरिजिन, मतलब तो क्वेश्चन आएगा उसमें वर्टेक्स एट ओरिजिन श्योर होगा। अब रेसिप्रोकल कोण कैसे निकालोगे, तो इसका रेसिप्रोकल कोण याद करके निकालोगे। रेसिप्रोकल कोण याद करो, यही जो कोण है ना उसी को रेसिप्रोकल कोण कहते हैं। फर्क क्या है, फर्क जो स्मॉल एबीसी है उनको कैपिटल कर दो सारों को। ये रेसिप्रोकल कोण है। अब आप पूछोगे एबीसी ये क्या है, एबीसी एफ जी एच आ गया ना कैपिटल, ये क्या है, तो ये है एबीसी और एफ जी एच, ये है को फैक्टर्स, लिखता हूं वेयर एबीसी एफ जी एच आर को फैक्टर्स ऑफ corresponding small letters A, B, C, F, G, H respectively। स्मॉल ए का को फैक्टर कौन है, कैपिटल ए। एफ स्मॉल एफ का को फैक्टर कौन है, कैपिटल एफ है। मैट्रिक्स का को फैक्टर, हाँ ठहरो, वेयर ए बी सी एफ जी एच आर को फैक्टर्स ऑफ दीज इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट, कुछ डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं, मैट्रिक्स में भी होते हैं, बिल्कुल। इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट आप याद करो मेरे साथ, इधर देखो जो डायगोनल है ना उसमें लिख दो एबीसी, याद करो अभी लिख दिया। इधर लिखना एफ जी एच, वही एफ जी एच इधर सिमेट्रिक होती है, ये याद हो गई होगी। अब मान लो आपको कैपिटल ए की जरूरत पड़ जाए, तो कैपिटल ए आपको बताता हूं, इसका को फैक्टर है, इस एलिमेंट का को फैक्टर निकलता है वैसे प्रिंसिपल माइनस सेकेंड, बीसी माइनस एच स्क्वायर, ए मिल गया। अब आपको स्मॉल एफ का को फैक्टर है कैपिटल एफ, वो बताता हूं। को फैक्टर में ना साइन लगता है, इसका प्लस, यहां प्लस लग गया, यहां प्लस लग गया, अगले वाला माइनस होता है, इसके लिए रो कॉलम कैंसिल करके एफ सी माइनस एच जी, ठीक है। अब आपको कैपिटल जी बताता हूं, कैपिटल जी प्लस साइन होगा उसका, प्लस माइनस प्लस, रो कॉलम कैंसिल करके एफ एच माइनस बी जी, हो गया। और इसका एफ पर निकाल चुके, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, वही निकलेगा फिर से, इसका निकालना है बी का। तो यहां का साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस है साइन, बी का प्लस साइन, और आएगा क्या, उसका रो कॉलम कैंसिल करो ऐसे, ए सी माइनस जी। अच्छा एक सेकंड रुकना, एच निकालने की जरूरत है अभी, यस एच निकाला नहीं है आपने, इसका को फैक्टर निकालना पड़ेगा। एक मिनट, पहले तो इसका साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस साइन है ना, साइन लिख दिया, ये और ये क्या है, ए एच माइनस एफ जी, हो गया। जी हो चुका है, तो सी निकालो। साइन क्या है इसका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव साइन है यहाँ का, ए बी माइनस एफ स्क्वायर। ये कैपिटल एबीसी एफ जी एच जब उसमें पुट करोगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस यू जेन
ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2f बाई जेड 2g zx plus 2hxy equal to 0. To get the equation of reciprocal cone. To get equation of reciprocal cone. समझ में आ गया? अब मान लो एग्जाम में आपसे रेसिप्रोकल कौन मंगवाए, किसका? 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ये फॉलो करो, वो डिटर्मिनेंट बना के और रेसिप्रोकल कौन निकालो। मैं भी 1-2 क्वेश्चन में निकाल के दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। और आज मेरी तरफ से मेरी भी क्लास है और थोड़ा